नए रेलवे लिंक हो, ब्रह्मपुत्र के जरिए वाटरवेज का संचालन हो, जल्द ही हम इन्हें तेजी से पूरा होता देखेंगे। ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूती देने के लिए इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट भी बनाए जाएंगे। हमेशा की तरह भूटान सरकार की 13वीं पंचवर्षीय योजना के लिए भी हमारा पूरा सहयोग और समर्थन रहेगा। मैं भूटान के मेरे भाई बहनों के बीच ये घोषणा भी करना चाहता हूं कि अगले 5 वर्षों में भारत सरकार इस दिशा में 10,000 करोड़ रुपए का सहयोग करेगी। साथियों, हमारे रिश्तों की घनिष्ठता का आधार B2B के साथ साथ P2P भी है। B2B यानी भारत टू भूटान और P2P यानी पीपल टू पीपल हमारा कनेक्ट। हमारे B2B संबंध बुद्ध और गुरु रिम्पोंसे से जुड़े हैं। हमारे B2B संबंध हिमालय और पवित्र नदियों से जुड़े हैं। इसी तरह हमारे P2P संबंध भी हजारों वर्षों का अपनापन है और अब तो हजारों लोग जिन तक वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट का लाभ पहुंच रहा है, जिन्हें कृषि और पशुपालन डेवलपमेंट प्रोग्राम का लाभ मिल रहा है, दामचू चूखा रोड से जिनका जीवन बदला है, ये बच्चे एजुकेशन प्रोग्राम से जिनका भविष्य संवरा है, थिम्पू के मदर एंड चाइल्ड अस्पताल से जिन्हें स्वस्थ जीवन मिला है, वे सब साथी अब भारत भूटान के P2P संबंधों का नया आधार बने हैं। जो युवा लॉ स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो स्पोर्ट्स एकेडमीज में ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो भूटानी छात्र स्कॉलरशिप पर भारत पढ़ने आ रहे हैं, जो युवा अब ग्यालसूंग अकादमी में ट्रेनिंग लेंगे, ये सब भारत और भूटान की P2P पार्टनरशिप का आधार भी है और हमारे इन संबंधों के उज्जवल भविष्य की गारंटी भी है। साथियों, भारत और भूटान मिलकर कई फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। हम मिलकर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का निर्माण कर रहे हैं। भूटान के प्रोजेक्ट से उत्पन्न होने वाली बिजली भारत को निर्यात की जा रही है। इससे भूटान को फॉरेस्ट का लाभ मिल रहा है। हमारी ये पार्टनरशिप लैंड और वाटर तक ही सीमित नहीं है। भूटान अब स्पेस में भी भारत का पार्टनर है। भूटान के वैज्ञानिकों ने इसरो के साथ मिलकर
भारत भूटान सैटेलाइट लॉन्च किया है। शिक्षा और कैपेसिटी बिल्डिंग में भी हमारा काफी गहरा सहयोग रहा है। भूटान के कई जनरेशन्स को भारत के टीचर्स ने पढ़ाया है। अब भारत ने स्टेम टीचर्स भूटान में शिक्षा देने के लिए यहां सेवारत है। पिछले दशक में भूटान के सभी स्कूल और कॉलेजेस में डिजिटल लाइब्रेरीज खोली गई है। अब स्पेस टेक्नोलॉजी से भी दूर दराज के इलाकों में शिक्षा पहुंचाई जा रही है। और हम सहयोग के साथ साथ एक दूसरे की सफलताओं को भी सेलिब्रेट करते हैं। जब भारत का मिशन चंद्रयान सफल हुआ था, तब भूटान के भी लोग उतनी ही खुशी से भर गए थे। उन्होंने भी खुशी मनाई थी जितनी भारत के लोगों ने मनाई थी। हिज मैजेस्टी ने मुझे पत्र लिखकर उस ऐतिहासिक दिन पर बधाई दी थी। हमारे वैज्ञानिकों का उत्साह बढ़ाया था। और जब भूटान के युवा पावो दोरजी की फिल्म लुनाना ऑस्कर के लिए नामांकित हुई, तो भारत के लोग उतने ही खुशी थे जैसे अपना कोई ऑस्कार के लिए जा रहा है। यही अपनापन हमारे रिश्ते को अनूठा बनाता है। और अभी मैं कल्चरल कार्यक्रम देख रहा था। जिस प्रकार से भारत की विशेषताओं को, भारत के सांस्कृतिक परंपराओं को, भारत के गीत संगीत नृत्य को और खास करके मेरे गुजरात को आपने जिस प्रकार से यहां प्रस्तुत किया, कितने दिन मेहनत की होगी इसका मैं अंदाज लगा सकता हूं। लेकिन भारत आपके दिल में बसता है, तभी तो ऐसा आयोजन होता है। और इसलिए मैं बहुत बधाई देता हूं आपको। साथियों, आज भारत विश्व की सबसे तेज गति से प्रगति कर रही 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आज की उपलब्धियों को आगे ले जाने के लिए हमने 25 वर्ष का अमृत काल का संकल्प लिया। शीघ्र ही हम विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। हमारी इस यात्रा में भूटान एक मजबूत भागीदार होगा। मैं इस अवसर पर सभी भारतवासियों की ओर से हिज मैजेस्टी द 4th किंग का विशेष आभार व्यक्त करता हूं। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में आपके सहयोग और मार्गदर्शन से हम नई ऊंचाइयों को छुएंगे। मैं हिज मैजेस्टी का भी उन्होंने अपने भाषण में जिस प्रकार से अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं, मुझे जो सम्मान और गरिमा दी है, आपने साइनेटस में भी अवार्ड के साथ आपने एक एक शब्द जो लिखा है, मैं नहीं जानता हूं कि मेरी योग्यता कितनी है, लेकिन आपने जो कुछ भी लिखा है, आपने जो कुछ भी कहा है, हो सकता है उन मुद्दों को लेकर के, उन भावनाओं को लेकर के मैं अपने जीवन को भी ढालूं, अपने कार्यों को भी आगे बढ़ाऊं, ताकि आपकी जो मनोकामना है, आपने जो भाव व्यक्त की है,
उसको मैं भविष्य में साकार करके भारत भूटान को, इन संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने में निमित्त बन सकूं। इसी भाव के साथ एक बार फिर आपके इस प्यार और सम्मान के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं। कदरीन से ताशी देले। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं थिम्पू से, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन हुआ और इस संबोधन के बाद सभी का अभिवादन भी वो स्वीकार कर रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने जिक्र किया कि किस तरह से भारत टू भूटान का जो रास्ता है वो अब प्रगाढ़ बनने जा रहा है। साथ ही साथ पीपल टू पीपल की थ्योरी पर उन्होंने बात की, यानी B2B और P2P थ्योरी का जिक्र उन्होंने किया। भारत से भूटान के रिश्ते किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, प्रगाढ़ बन रहे हैं। वहीं जिस तरह से पीपल टू पीपल कनेक्शन की बात भी उन्होंने की, यानी कि ये जो जुड़ाव है वो बढ़ता जा रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इसरो में भी किस तरह से भूटान के साथ वो कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। विदेशों में भारत की अलग पहचान बनी है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में जो बड़ी बातें कही हैं वो हम आपको बता रहे हैं। तो भूटान में प्रधानमंत्री मोदी का जिस तरह से सम्मान हुआ है वो बताता है कि किस तरह से भारत और भूटान के रिश्ते आने वाले दिनों में और ज्यादा प्रगाढ़ होंगे। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि भारत सबके दिल में बसता है। विदेशों में भारत की एक अलग पहचान है। थिम्पू से प्रधानमंत्री मोदी की इस संबोधन को आप सुन रहे थे। तो पीएम मोदी जब यहां पर पहुंचते हैं तो काफी गर्मजोशी के साथ भूटान के पीएम उनका स्वागत करते हैं और जो लोग यहां पर जुटे थे उनका भी उत्साह अलग ही दिखता है। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का ये संबोधन हो रहा था उससे पहले उनका स्वागत किया गया और यहाँ पर काफी तादाद में भूटान वासी जुटे हुए थे। इससे समझा जा सकता है प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता किस तरह से भूटान में भी है। और ये देखिए सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आए और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर भूटान वासी प्रधानमंत्री मोदी को हाथ हिलाते हुए उनका अभिवादन कर रहे हैं, वहीं पीएम मोदी भी उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और किस तरह से हजारों की तादाद में लोग उनके संबोधन को सुनने के लिए जुटे, उनकी एक झलक पाने के लिए वो यहाँ पर मौजूद रहे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, 3 तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी जिस दौरान भूटान में पहुंचे हुए थे और उस वक्त किस तरह से लोगों के अंदर एक अलग उत्साह दिखाई दिया। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री भूटान के जब उनका स्वागत करते हैं गले मिलकर तो अपने आप में एक खास लम्हा होता है। तो बेहद गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया जाता है और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन अपने आप में बेहद खास हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर भारत और भूटान के रिश्तों की बात की जा रही है। विदेशों में भारत की जिस तरह से अलग पहचान बन रही है इसका जिक्र भी प्रधानमंत्री मोदी ने किया। तो पीएम मोदी का ये भूटान दौरा 2 दिवसीय दौरा है। थिम्पू से पीएम मोदी का ये संबोधन आप अभी सुन रहे थे। यहाँ के लोगों का उन्होंने धन्यवाद किया है। भूटान के पीएम जिस तरह से उनसे मिले और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि स्वागत है आपका मेरे बड़े भाई, अपने आप में इस बात को दर्शाता है कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का जो ऑरा है वो हर देश में, जिस देश में वो जाते हैं वो किस तरह से अलग ही अंदाज में बयां कर जाता है। और ये तस्वीरें उस बात का सबूत है कि वहाँ के जो लोग हैं वो किस तरह से उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होते हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं थिम्पू से, जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए तो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, उन्हें सुनने के लिए भी कितनी तादाद में भूटान वासी यहाँ पर मौजूद हैं। पीएम मोदी सभी का अभिवादन भी यहाँ पर स्वीकार कर रहे हैं। गर्मजोशी के साथ वो यहाँ पर सभी से मिले और इसके साथ साथ जिस तरह से उन्होंने भारत और भूटान के बढ़ते हुए रिश्तों का जिक्र किया और किस तरह से ये संबंध आने वाले दिनों में और प्रगाढ़ हो सकते हैं, इस बात का भी जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने किया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और तिरंगा हाथों में है भूटान वासियों के। इसके साथ साथ ये पता चलता है कि किस तरह से भूटान और भारत की दोस्ती आगे बढ़ रही है।
हालांकि अगर हम बात करते हैं कल्चर की, तो भूटान और भारत का जो कल्चर है वो लगभग एक समान है। और इसी तरह से यहाँ पर जब प्रधानमंत्री मोदी संबोधन करते हैं, पीपल टू पीपल कनेक्ट करने की वो बात करते हैं, भारत टू भूटान कनेक्ट करने की वो बात करते हैं। यानी ये दो थ्योरी आज हमने देखी किस तरह से भूटान और भारत के संबंधों को वो एक नई दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को आपस में जोड़ने की ये कोशिश कर रहे हैं। और ये तस्वीरें देखिए किस तरह से जो यहाँ के लोग हैं वो प्रधानमंत्री मोदी को अभिवादन तो कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी भी यहाँ के लोगों से काफ़ी गर्मजोशी से मुलाकात करते हुए नजर आए। जिस तरह से पीएम मोदी का व्यक्तित्व है, वो लगभग जब बाहर निकलते हैं तो सभी को अभिवादन करते हैं और उनका अभिवादन स्वीकार भी करते हैं, चाहे वो छोटा बच्चा हो या कोई बड़ा बुजुर्ग। ये उनके व्यक्तित्व की एक शैली है जिसे यहाँ पर समझा जा सकता है। काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पर जुटे हुए थे। तस्वीरें देखिए किस तरह से यहाँ पर जो लोग पहुंचे थे वो हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री मोदी को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और उन्हें उनकी एक झलक पाने के लिए वो यहाँ पर पहुंचे। उनका संबोधन भी कहीं ना कहीं भारत और भूटान के रिश्तों को जिस तरह से आगे बढ़ा रहा है, आने वाले दिनों में समझें कि ये साझेदारी और विदेश नीति के तहत जिस तरह से ये रिश्ते कायम हो रहे हैं, आने वाले दिनों में इनका एक नया मुकाम होगा और एक नया रास्ता भारत और भूटान के लोगों के लिए आज बनता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पर हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं।